करीब 4 महीने 10 दिन के बाद एक महिला जो है अपने घर वापस लौटती है और दरअसल कुछ देर पहले जो है उसके मुंह पर एक पट्टी बांधी हुई थी और साथ ही उसकी आंखों पर भी पट्टी बांधी हुई थी जिससे वह चीख न सके और चिल्ला ना सके, यहाँ तक कि देख भी ना सके। घर पहुंचती है और पूरी बात जो है बताती हुई उसके साथ उसके परिवार वालों के साथ सीधा पहुंचा जाता है थाने। और थाने में जब जाया जाता है तो थाने में जो है उस लड़की ने अपनी बयान बताई कि साहब मैं उसमें लगभग 5 लोग थे जो मेरे साथ जो है लगभग 10 दिन तक गैंग रेप किया। और पुलिस वालों की इसकी कहानी सुनकर उनको सुनने के बाद कि कहा कि तुम्हें जो है अपने घर तुम चली जाओ, आराम करो। जैसे ही महिला की बात जो है कही जाती है, महिला का रो रो कर बुरा हाल वो कहानी अपनी सुनाती चली जाती है, लेकिन पुलिस ने उसकी इस कहानी पर यकीन नहीं किया। लेकिन उसके बाद उस महिला के जो वकील थे वो जो है हाई कोर्ट से सहारा ले लिया जाता है और कोर्ट का ये आदेश होता है कि इस मामले की एफआईआर दर्ज कर ली गई और एफआईआर दर्ज करने के बाद आरोपी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। और इस मामला में जब कोर्ट तक पहुंच जाती है तो कोर्ट ने पहुंचने के बाद इसकी सुनवाई भी चल रही थी। लगभग 20 फरवरी 2025 को इस मामले के मुख्य गवाह होते हैं उसकी गवाह होनी थी, लेकिन 4 दिन पहले यानी 16 फरवरी 2025 को उस मुख्य गवाही यानी उस महिला के पति को जो है उसकी बहुत बुरी तरीके से हत्या कर दी जाती है। जब उसकी हत्या कर दी जाती है न केवल शरीर को जलाया जाता है बल्कि पूरे शरीर को सिर्फ एक टांग जो बचती है, जो बाकी पूरा शरीर जो है हिस्सा जो है जलकर राख हो जाता है। यह बात लोगों को जब पता चलता है तो सोशल मीडिया के माध्यम से इस महिला का एक पत्रकार ने पूछा कि क्या आप कहना चाहती हैं, तो महिला ने कहा कि मेरे साथ बहुत गलत हुआ है और बहुत बुरा हुआ है। मेरे पति के लिए जो है इंसाफ की लड़ाई लड़ रही हूँ और उनकी हत्यारे को जल्द से जल्द उनको जो है मैं चाहूँगी कि उसे जल्द से जल्द सज़ा मिलनी चाहिए। मैं चाहती हूँ कि आरोपी को यहाँ तक कि फांसी का सज़ा भी मिलनी चाहिए। इसमें कम से कम बात बनेगी, नहीं तो अगर जो है मीडिया वालों ने जब खबर सुनी तो अखबार में छप जाता है और लोगों को उस महिला की प्रति जो है जो सिंपैथी बन जाती है, उससे पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है। लेकिन अब जब तक जांच पड़ताल के बाद खुलासा होता है, ऐसे में जो है लोगों को ये यकीन नहीं हो रहा था कि आखिरकार ये घटना को अंजाम देने के लिए एक इतनी बड़े बेरहमी से एक ऐसी गवाह का कत्ल कर दिया जाता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, भदोही प्लस में आप सबका स्वागत है। मैं आपका दोस्त अमित कुमार। आज हम सच्ची घटना का जिक्र करने वाले हैं। दरअसल ये सच्ची घटना शुरू होती है उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है और मैनपुरी बात कर रहा हूँ। 17 फरवरी 2025 की सुबह की बात कर रहा हूँ, जो कंट्रोल रूम के पास जो है एक फ़ोन पहुँचता है और उत्तर प्रदेश जिला मैनपुरी के थाना बिछुआ का एक खेत है और खेत के पंप सेट के पास जो है जो एक बड़ा होता है, यानी एक खेत की सिंचाई करने के लिए एक बड़ा होता है, जो खेत की सिंचाई करने के लिए एक नाली होती है और उसी नाली में एक सब पड़ा था और वो सब सिर्फ एक हिस्सा टांग बचा हुआ था, बाकी पूरी तरीके से वो जल चुका था। जैसे ही पुलिस को इस मौके पर पहुंचती है तो पुलिस ने जाकर उसे बची खुची जो है जो राख थी उन सबको शरीर को कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया जाता है। और परिवार वालों को ये जब बात पता चलती है तो परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। दरअसल लड़के का नाम होता है मरने वाले का, जिसका नाम साजिद, और उसकी उम्र लगभग 40 साल के आसपास की रही होगी, जो दिल्ली में रहकर वो मजदूरी का काम किया करता था। लगभग 1.5 महीने पहले वो जो है अपने घर वापस आता है और 1.5 महीने से अपने घर में रहा करता था। और उसकी हत्या की बात सामने आने के बाद पुलिस के रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं और जहाँ तक कि ये सूचना पहुँचती है वहाँ तक लोगों को सोचने पे मजबूर हो जाता है, जहाँ तक आखिरकार कोई इतना निर्दयी कैसे हो सकता है। जब तक ये सवाल काफ़ी विचित्रता पैदा हो रही थी, ऐसे में ये कहानी सामने निकल आकर आती है। दरअसल कहानी थी, यह साल 2022 की बात है और 19 मार्च का वो तारीख था, होली का पर्व था और एक थाना लगता है जिसका जो है नाम भोगांव होता है और भोगांव थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है परतापुर। और परतापुर का एक प्रधान होता है भोला यादव। दरअसल भोला यादव के बच्चों का जो है जिद की ये होली का पर्व जो है बिरयानी खाने में बहुत ही मन था और उन्होंने बिरयानी बनवाई भी। दरअसल उस घर में मुस्लिम महिला है जो खाना बनाने के लिए आया करती थी और भोला यादव की माँ जो है कही ठीक है तुम उन्हें बुला कर लाओ और जाओ खाना भी बनाओ। ऐसे में खाना बनाने का उस महिला को जो है बुलाने के लिए उस महिला को थोड़ी तबीयत खराब हो जाती है और वो अपनी बेटी को भेजती है। जब घर पे बेटी उसके वहाँ जो है काम करने के लिए आती है और उससे कहा जाता है कि इस लड़के के जो है इसका एक रिक्वेस्ट करने के लिए कि माँ नहीं है तो क्या हुआ, चलो, जब भी मैं बार बार एक ही कहा करता है। और आखिरकार लड़की तैयार हो जाती है। लड़की कहती है ठीक है मैं पहुँच जाती हूँ, ये सामान बिरयानी का तुम इतना इसका इंतज़ार करो। उस लड़की ने जो सामान लिखवाया था वो सामान आ जाता है और यह वह बात जो है जब घर वालों की बिरयानी बनने लगती है तो बिरयानी में जो है बनकर लोगों को खिला देती है। और इस
जो है बीच किसी ने उससे कहा कि आप गोल्ड ड्रिंक पीती हो। जब वो घर के लोग जो है गोल्ड ड्रिंक पी रहे थे, उस लड़की को भी थोड़ा सा गोल्ड ड्रिंक पिलाया दिया जाता है, लेकिन उस गोल्ड ड्रिंक में कुछ नशीला पदार्थ मिलाया जाता है, जिसके बाद उसकी हालत जो है देखने लायक नहीं रहती। जैसे ही यानी वो बेहोश हो जाती है, उसके साथ बदतमीजी की जाती है और अश्लीलता की जाती है, छेड़छाड़ की जाती है। वो विरोध भी कर रहा था, लेकिन विरोध करने की स्थिति में नहीं थी, क्योंकि उसके लिए कुछ भी उसे नहीं पता चल रहा था, क्योंकि काफ़ी शाम हो चुका था। इसके बाद उसके घर वाले जो है पहुंचा दिया जाता है, और घर वालों को जब इस भाई और उसकी भाई और बहन को उसकी हालत देखकर थोड़ी परेशानी होती है, और इसके पहले उसकी हालत ऐसी कभी नहीं हुई थी। ऐसे में उसके भाई ने पूछा क्या बात है। उसने कहा मैंने कोल्ड ड्रिंक पिए, कुछ ऐसी चीज़ मिली हुई है जिसकी वजह से मुझे नशा हो रहा है, और मुझसे इस तरह से बदतमीजी कर रहे थे। उस लड़की के भाई ने जाकर प्रधान के घर इस बात को विरोध किया, तो प्रधान ने उसके घर में मौजूद उन्हें के साथ मारपीट करना शुरू किया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है कि इस बात से इस लड़की का पीटा गया, और उस लड़के का पीट कर उसे घर वापस भेज दिया जाता है। यानी 19 फरवरी 2022 कुछ 22 अब लगभग 20 मार्च 2022 आ जाता है। वो लड़की थाने चली जाती है, और थाने जाने के बाद प्रधान के खिलाफ एक FIR दर्ज कराई जाती है, और कोशिश कर रही थी, लेकिन प्रधान इस मामले का सुनवाई कोई नहीं हो पा रहा था। इससे पहले कि वो घर वापस पहुंचती, पता चला कि उसका रास्ते में ही अपहरण कर लिया जाता है, और अपहरण करने के बाद अचानक से घर वालों का उसे लापता हो जाते हैं और गायब हो जाती है। घर वाले काफ़ी परेशान हो जाने लगते हैं, और अब घर वाले को लगने लगता है थाने चले जाते हैं, वहाँ उसकी कोई सुनवाई नहीं होती। ऐसे में SSP दफ्तर में भी जाकर उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया, लेकिन धरना प्रदर्शन शुरू हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे करके ऐसे वक्त बीतने लगता है। आखिरकार जब पुलिस लगातार दबाव पड़ती चली जाती है, लगभग 4 महीना 10 दिन के बाद वो समय जब बीत जाता है, उस लड़की की आंखों का पट्टी बंद हुई थी, जिससे मुंह पर भी पट्टी बांधी हुई थी, ताकि वो कोई बोल ना सके या कोई देख ना सके, किसी से आवाज़ बात ना कर सके, देख सके। गाँव के सामने उस लड़की को छोड़ दिया जाता है, और जब उस लड़की ने अपनी आंखों खुलती है, मुँह खुलती है, तो वो जाकर परिवार वालों को ये सारी कहानी सुनाती है। लेकिन 4 महीने 10 दिन का अब तक जब लौट कर वापस आती है, तो निकटतम थाने में जाकर इस बात का शिकायत दर्ज कराया जाता है, लेकिन वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं होती। इसके बाद भी वो कोर्ट चली जाती है और रुक लेती है, और कोर्ट में की तरफ रुकने के बाद इस मामले का जब पूरी तरीके से जो है आखिरकार पुलिस को ये कहानी याद आती है, और पुलिस इस मामले का FIR दर्ज कर लेते हैं। FIR दर्ज करने के बाद भी उसे आरोपी के जो उसके प्रधान, उसके बेटे और आरोपी जिनके साथ ये लिखाए गए थे, ऐसे में गिरफ्तार करने के लिए 3 टीमों को गठित किया जाता है। तीनों टीम यानी जिम्मेदारी थी, जिसमें जल्द ही उनके आरोपियों को गिरफ्तार करके और उनको गिरफ्तार करने के बाद उन्हें जेल भेज दिया जाए। ऐसी स्थिति में इस मामले की जांच पड़ताल के लिए सब इंस्पेक्टर अविनाश त्यागी होते हैं, जो सर्विलांस सेल प्रभारी अजय सिंह, सब इंस्पेक्टर सुरेश सिंह टीम का हिस्सा होते हैं, और ये हिसाब से इस मामले की जांच पड़ताल शुरू हो जाती है। और इस तरह से जले हुए व्यक्ति का उसका नाम साजिद होता है। साजिद खान का सिर्फ टांग ही मिलता है, बाकी हिस्सा जल जाता है। उस DM सैंपल लेते हैं और जांच पड़ताल भेजा जाता है, ताकि इस मामले को पता चल सके ऐसे में यह लाश वाकई में सचमुच साजिद की है या किसी और की है। साथ ही अब इस जो साजिश को जो कॉल डिटेल रिकॉर्डिंग जो भी थी, सारी चीज़ें जब निकालवाई जाती है, ऐसे में CDR के साथ साथ जो पत्नी होती है उसकी, वो भी CDR निकलवाई जाती है, और ये देखने के लिए आखिरकार इससे किसी बातचीत हुई थी, क्या हुई थी, ये खेत कैसे पहुंचा, नाली तक कैसे पहुंचा, ये ट्यूबवेल पंप में क्या कर रहा था यहाँ तक कि पहुंचने का। वहाँ मोहम्मद साजिद का सिर निकलवाई जाती है, और उसके बाद कोई सफलता नहीं मिलती। लेकिन उसकी पत्नी होती है, उसका नाम आमना, जो CDR निकलवाया जाता है, तो पता चलता है गांव का ही रहने वाला एक लड़का जिसका नाम सुमित यादव होता है। सुमित यादव और अमाना की घंटों अक्सर बातें हुआ करती थी। पुलिस ने सब इंस्पेक्टर आधार पर, क्योंकि वो मेन आरोपी जो प्रधान परिवार वाले थे वो लापता हो गए थे, ऐसे में उनको ढूंढने के लिए लगातार पुलिस की दबिश दे रही थी। तो जो है आखिरकार पुलिस ने सोचा कि सुमित को ही कर क्यों ना धर दबोचा जाए। उसी से ही बातचीत शुरू हुई थी, जो इस सही है की बात नहीं हो रही थी। लेकिन इस जब दोनों के मोबाइल को कब्जे में लिया जाता है, और कब्जे में लेने के बाद उनकी रिकॉर्डिंग सुनाई जाती है और ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग में लगाया जाता है। बाद में जब ये बातचीत करते हैं, इन तरीके से बातचीत करने पे रिकॉर्डिंग की जाती है। जो 16 फरवरी 2025 की रात को इस महिला की तरफ से कॉल आता है, यानी सुमित यादव ने कॉल करके बताया मैंने खाना और चाय में जो है नशीला पदार्थ मिला रखा है। इतनी रिकॉर्डिंग होने के बाद भी फिर उसके काम में लग जाता है, और वो कह देती है कि ये खेते की तरफ गया हुआ है। अब पुलिस ने जब उनसे पूछताछ जानने की कोशिश की, तो पूरी कहानी शुरू आप लोगों को बताएंगे, क्योंकि पुलिस का एक जो है तरीका होता है जो है बातचीत करने का। जब वो सही से बात का जवाब नहीं दे रहे थे, तो पुलिस फिर दूसरी तरीका अपनाती है, और तरीका अपनाने के बाद फिर वो जो है तोते की तरह बोलने लगते हैं और पढ़ने लगते हैं। ये कहानी चौंका देने वाली कहानी है। दरअसल आमना सामना ससुराल वालों से बिल्कुल अलग थी, क्योंकि तनहा करती थी। पति दिल्ली में रहकर जो है बेकरी की मजदूरी किया करता है। यहाँ लगभग 10 महीने से पुरानी बात है। इस घटना को 10 महीने पहले जो टीवी और टेलीविज़न में अचानक खबरों में सुमित यादव, जो गांव का ही एक व्यक्ति है, जो इलेक्ट्रीशियन का काम करता था, इलेक्ट्रीशियन में कॉल किया करता था, और हमारा टीवी खराब हो या इससे
ठीक कर दोगे। और सुमित यादव कहता था कि कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं, मैं घर आकर ठीक कर दूंगा। ऐसे ही आके वो ठीक करते करते घर घर में कि आने के बाद उस टीवी को ठीक करते, और वो सुमित यादव और अमाना की आंखों में चार चांद हो जाता है, और ये दोस्ती उनकी धीरे धीरे बदलती प्यार में बदल जाती है, नज़दीकियाँ चली जाती है, और एक दूसरे से मिलने जुलने की रोक टोक नहीं थी, क्योंकि ससुराल वालों का अलग रहा करते थे और पति उसका दिल्ली रहा करता था। ठीक ठाक ऐसे ही चलता रहा, और किसी न किसी प्रेमिका के बारे में कोई जानकारी थी, जब मन करता था तो सुमित यादव उसके घर चला जाता है, और साथ ही वो जो है नीतिक रितेश और उसके बयान करते हुए चल रहा था। लगभग इस घटना का मतलब हत्याकांड से लगभग 1.5 महीने पहले मस्जिद में होता है, लेकिन ये वो दिल्ली से अपने घर आता है। जैसे ही साजिद अपने घर पहुंचता है तो सुमित यादव और साथ ही अमाना के पास जो मिला जुलता जो उसका ये बातचीत देखने को मिलता है, ऐसे में परेशानी हो जाती है। लेकिन हालांकि सुमित को जो है प्लान किया गया वो मार दिया जाता है। ऐसे में दोस्तों उन सभी को पुलिस ने हिरासत में लेकर कोर्ट बाकी कार्रवाई शुरुआ चुकी है। जल्द से जल्द उन्हें सलाखों के पीछे होंगे, क्योंकि आज जो हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से इतनी वारदात आए दिन जो आ रहे हैं, ऐसे में लोग वारदात देने में तनिक भी देरी नहीं करते। ऐसे में आप भी चाहे जहाँ रहें सेफ रहें, सुरक्षित रहें। दोस्तों इस पूरे घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी के परेशान या किसी का दिल दुखाना नहीं था, बस आपके साथ शेयर करना था। ऐसे ही आप अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट में, आशीर्वाद, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद।